तुम्हारे राम भगवान तो इतने कठोर हैं कि हमें कभी दर्शन ही नहीं दिए तुम्हें। तुम इतने सालों से उनकी पूजा कर रहे हो। हर हर महादेव। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चेजिंग हैप्पीनेस। मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ मनीष। और आज हमारा है ग्वालियर और झांसी ट्रिप का तीसरा दिन। और तीसरे दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक हेल्दी नाश्ते के साथ। इंदौर का मशहूर पोहा। एमपी में आए हो तो पोहा तो खाना बनता ही है। So guys, अब हम लोग जा रहे हैं राजा राम की नगरी में, ओरछा में। ये झांसी से 20 किलोमीटर के बाद एक सिटी पड़ती है ओरछा के नाम से। यहाँ पे भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे कि अयोध्या में राजा राम बोला जाता है, वैसे ही ओरछा में भी राजा राम बोला जाता है। ये कलयुग के अयोध्या मानी जाती है। आइए आज आपको हम घुमाते हैं कलयुग की अयोध्या ओरछा में। ये रास्ता भी अच्छा है, रास्ता थोड़ा पतला है मगर थोड़ा सीन है कि अब तक हम प्रॉपर हाईवेज पे, नेशनल हाईवेज पे चल रहे थे। ग्वालियर से यहाँ तक का रास्ता भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी स्पीड मेंटेन करके आप आ सकते हो और प्रॉपर 4 लेन हाईवे था, तो सही है। अब ये जब हम सिटी के लिए अंदर टर्न लिए तो ये थोड़ा पतला रास्ता है बट अभी तक अच्छा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा हो या गांव का सब ऐसा रास्ता हो जो मेंटेन्ड ना हो, प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ओके मैम, तो प्रॉपरली मेंटेन्ड रास्ता है और अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ पेड़। तो ये मंदिर बहुत फेमस भी है। तो मंदिर पे पहुंच के हम एक्चुअल आपको कहानी बताएंगे कि मंदिर की कहानी क्या है और क्यों यहाँ पे भगवान राम को राजा राम बोला जाता है। तो कैसे अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे प्रसाद की, फूलों की, ये सब ले जा सकते हैं। आप राजा राम जी के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कलाकंद इस तरीके से हमारे एरिया में इसे फ्लैट करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा कोन शेप में बना के फिर होते हैं। ये देखिए काफी सुंदर मंदिर है। बेसिकली तो महल था तो सुंदर होना ही था, फिर वो मंदिर के रूप में कन्वर्ट हो गया क्योंकि राम भगवान यहीं पे विराजमान हो गए। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सुंदर चीजें आपको मिलेंगी, पूरा वही बच्चों के लिए। बच्चे आएंगे तो पक्का आपसे जिद करेंगे कि ये चीजें लेनी है। ये देखो काफी अच्छे अमरूद भी मिल रहे हैं। ये देखते हैं, अब अंदर चलते हैं। जय श्री राम। हम लोग ओरछा के राजा राम मंदिर में पहुंचे हुए हैं। हमारे अंदर बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए, लेकिन अब हम इसकी कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पे क्यों भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। अंदर का मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज बताऊं, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। पहली बार मैंने देखा जब कपाट खुले तो वहाँ पे एक पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने पहले सलामी दी, जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद आरती हुई है और वो पुलिस वाले वहीं पे जैसे पहरेदार खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हुए थे। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ओरछा के जो राजा थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रानी जो थी वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी वो अपनी धार्मिक यात्राओं पे निकलते थे तो राजा चलते थे मथुरा और रानी जी चलती थी अयोध्या। अब ऐसे ही इनका ये सब चीजें चलती रही। तो राजा जब गए मथुरा तो वहां पे उन्हें हुए कृष्ण जी के दर्शन। राजा बहुत खुश। वापस ओरछा पहुंच के उन्होंने रानी को कहा कि मेरे भगवान ये सच्चे भगवान हैं, सबसे बड़े दयालु हैं, जिन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे खुद आके दर्शन दिए। तुम्हारे राम भगवान तो इतने कठोर हैं कि हमें कभी दर्शन ही नहीं दिए तुम इतने सालों से उनकी पूजा कर रहे हो, तो तुम भी कृष्ण जी की पूजा करो। तो लेकिन रानी तो राम जी की भक्त थी, वो नहीं मानी। अब नहीं मानी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से वो अयोध्या चल दी। तो राजा कहते हैं कि इस पर तुम अगर अयोध्या गई हो तो वापस तभी आना जब तुम्हारे साथ राम जी साथ आए। रानी अब दुविधा में, रानी वहां गई, तपस्या करी बहुत, राम जी ने प्रकट होकर कोई दर्शन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। अब रानी कहती है कि अब मैं वापस तो जा नहीं सकती, तो वो उन्होंने सोचा कि अब मुझे आत्महत्या ही करनी होगी।
अब जब वो आत्महत्या करने के लिए चली तो राम जी प्रकट हुए मूर्ति के रूप में और उन्हें कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये 3 शर्तें। अब वो 3 शर्तें क्या थी? पहली कि तुम्हें मुझे पैदल यात्रा करके ओरछा तक लेके जाना होगा अयोध्या से। दूसरी कि मैं एक बार जहाँ विराजमान हो गया मैं वहां से फिर हिलूंगा नहीं। और तीसरी कि अब मैं ही वहां का राजा हूँगा, मैं ही राजा के रूप में रहूंगा वहां पे। तो रानी ने तीनों शर्तें मानी भगवान जी की और चल दी उन्हें लेके ओरछा की तरफ। और राजा के पास, यहाँ के ओरछा के राजा के पास पहुंचा दिया एक संदेशा कि अब आप अपना राजपाट छोड़ दो, अब हम दूसरे राजा को लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही राजा को ये पता चला, उन्होंने बनवाया यहाँ पे राम जी के लिए बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा मंदिर, जो कि है ये वाला। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मंदिर उन्होंने पूरा बनवाया उनके लिए। लेकिन जब रानी यहाँ पे पहुंची तो उनसे वो भूल गई कि राम जी ने कहा था मैं एक बार जहाँ विराजमान हो गया बस फिर वहीं रहूंगा। उन्होंने वो पहले अपने महल में रख दी मूर्ति और सोचा कि अगले दिन मैं मंदिर में स्थापना कर दूंगी। अब राम जी वो वहाँ बैठ गए तो बस बैठ ही गए, अब वो वहाँ से हिले नहीं। तो ये मंदिर तब से राजा राम का मंदिर यहाँ पे पूजा जाता है। और जो मंदिर एक्चुअल में बनवाया गया था राम जी के लिए, उसमें फिर जो है राजा जी ने विष्णु जी की मूर्ति रखवाई और उसे विष्णु जी के मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो ये थी पूरी कहानी राजा राम की, ओरछा के राजा राम की, अयोध्या के राजा राम की। सो गाइस, ये है चतुर्भुज मंदिर जो राजा ने राम जी के लिए एक्चुअल में बनवाया था अंदर से। अब अगर हम ये देखें, ये इतने अच्छे तरीके से बनाया था कि ये सामने मंदिर का गर्भगृह और ये एकदम कॉरिडोर स्ट्रेट अगर देखो तो ये महल, यहाँ से महल दिखता है। तो महल के जो है झरोखों से, महल के कमरे से राम जी को राजा हमेशा देख सकते थे। सुबह उठते के साथ ही पहले वो दर्शन वहीं से कर सके, इस तरीके से बनवाया था। मगर भगवान की इच्छा कुछ और ही थी और वो महल में ही, रानी के महल में ही विराजमान हो गए। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये है ओरछा फोर्ट, जो कि चतुर्भुज मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है। इसे आप घूमने भी जा सकते हैं अगर आप यहाँ ओरछा आते हैं तो। इसके अंदर एक जहांगीर महल भी है, जो कि यहाँ के राजा ने जहांगीर के लिए बनवाया था, क्योंकि जहांगीर से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। जबकि जहांगीर सिर्फ एक ही दिन के लिए इनके पास आए थे और इन्होंने उनके लिए पूरा महल बनवा दिया था। यहाँ पे हम जस्ट मंदिर के बाहर ही बैठे हैं पूरी सब्जी खाने के लिए। तो मंदिर के बाहर की पूरी सब्जी खाने का मजा ही लगा। देखो रायता, जिसे सन्नाटा बोलते हैं, और यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म ताज़ा पूरियाँ बन रही हैं और यहाँ पे आप ये बैठ के पूरी सब्जी खा सकते हैं। 40 रुपए की 6 पूरी, रायता, सब्जी, अचार। सो गाइस, अब हम लोग ओरछा से निकल के झांसी की तरफ जा रहे हैं। अभी पहले होटल में चेक इन करेंगे और उसके बाद जाएंगे झांसी फोर्ट घूमने। सो ये झांसी शहर ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका है। मार्केट और रश देखते हुए पता चल रहा है कि हाँ, झांसी ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। हम लोग ये पहुंच चुके हैं झांसी में अपने होटल, सनराइज होटल पे। तो बस देखते हैं कैसे रूम्स हैं, सब क्लीन व्लीन है या नहीं, फिर आपको बताते हैं। ये हमारा रूम नंबर 110। सो ये एंटर किया। सो दिस इज द रूम। गुड किंग साइज बेड है। ये सामने विंडो है बट कोई व्यू नहीं है, वॉल है, कुछ नहीं। टीवी वगैरह है, दिस गुड, स्पेशियस है। लाइट थोड़ी कम ही रहती है। ये यहाँ पे चेयर एंड टेबल दी हुई है, फोन है, एंड देन ये फुल साइज मिरर है, कबर्ड वगैरह है। वॉशरूम भी क्लीन है, यस। शावर हेड, एमिनिटीज, स्पेसिफिक सोप और ये शैम्पू दिख रहा है, तो देख लेंगे उनसे कुछ चाहिए हो। टाल वगैरह अभी कुछ दिया नहीं है तो वो मांग लेंगे जब जरूरत। दिस इज नाइस, कॉम्पैक्ट बजट रूम, सही है। ये पुराने हो गए तो थोड़ा तो देखो गंदे हो जाते हैं, तो दैट इज़ फाइन। लिनन्स क्लीन है, लिनन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टॉवल यहाँ रखा हुआ है, तो दैट इज़ फाइन। उन्होंने अपने बनवा रखे हैं, देखो, सनराइज होटल झांसी, नाइस, ठीक है, अच्छा रूम है। आई थिंक एक नाइट के लिए इट शुड बी अ गुड डील। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं नारायण चाट भंडार पे। सुना है इसकी चाट वगैरह, टिक्की वगैरह बड़ी अच्छी होती है
तो देखते हैं कैसा है नारायण चाट भंडार झांसी का। ये कुछ दुकान है अंदर से नारायण चाट भंडार की, काफ़ी क्लीन है, बैठने की जगह अच्छी, स्टूल्स वगैरह बना रखे हैं। तो हमने लिया है एक आलू टिक्की, एक दही वड़ा। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा है। टिक्की टेस्टी है, काफ़ी क्रिस्पी है, दही और सौंठ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से पापड़ी डाली है, इससे क्रिस्पीनेस का और अच्छा आ रहा है। तो बर्थ ट्राई तो है, अच्छी है। तो ये दही बड़ा मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये है कैसा। परफेक्ट है, मसाले वगैरह सब बहुत अच्छे से डले हुए हैं, चटनी वगैरह जो डाल के दिया, दही वगैरह। इवन वड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। तो ट्राई करना बनता है, यहाँ पर आए तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ जी, मीठी सौंठ लगा के फिर खिलाइएगा।